नेशनल ट्रेड यूनियन पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने बिहार के बाद दिल्ली में आकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से मुझे हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार के एसपीओज बुला रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एसपीओज और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज की जो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है, तभी से सेवा सिंह बाली हर राज्य की एक आवाज़ बनते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अभी सेवा सिंह बाली ने बिहार का भी दौरा किया और वहां के जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनको भी भरोसा दिलाया है कि उसकी लड़ाई भी सेवा सिंह बाली ही लड़ेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो वेस्ट बंगाल के एसपीओज हैं उनकी आवाज़ भी सेवा सिंह बाली बनने जा रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई भी सेवा सिंह बाली ही लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भी सेवा सिंह बाली को एक निमंत्रण भेजा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि फ़ोन पर उनसे बात करके ये कहा गया है कि वो वेस्ट बंगाल आए और हमारे एसपीओ की लड़ाई भी सेवा सिंह बाली ही लड़े। सेवा सिंह बाली ने भी तैयारी कर रखी है कि वह वेस्ट बंगाल में जाएंगे और वहाँ एसपीओ की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सेवा सिंह बाली ने यह भी बताया है कि उन्होंने एक लिखित तौर पर होम मिनिस्टर को लेटर भी दिया है कि जितने भी जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो SRO/43 376 है उसकी लड़ाई भी सेवा सिंह बाली लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और जो लद्दाख में होमगार्ड हैं उनकी भी लड़ाई लड़ने की इन्होंने तैयारी कर ली। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सेवा सिंह बाली जी अब लड़ाई करने की तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिसमें से जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के जो जॉब करते हैं उसके अंदर जो गार्ड्स हैं उनकी भी लड़ाई ये लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ से भी इनको लगातार निमंत्रण मिल रहे हैं। कि सेवा सिंह बाली ने होम मिनिस्टर से एक मांग और की है कि जो CRPF पुलिस को जो वेजिस मिलते हैं उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के जो पुलिस हैं उनको भी वेजिस मिलने चाहिए। और साथ साथ सेवा सिंह बाली ने सभी एसपीओ से धैर्य रखने की अपील भी की। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा सेवा सिंह बाली ने, आपको सुनाते हैं। बाली साहब, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने जो बुलाई है, क्या कारण है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने का? और हमारा एक सवाल ये बनता है कि अभी तक एसपीओ की जो लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं वो कहाँ तक पहुँची है? सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर आप मीडिया के हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं, जो भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले आपको आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, तो मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि मात्र एक मीडिया का ही सहारा है। एक मीडिया जो एक पुल का काम करती है वो आप लोग निभा रहे हो हमारे इस मुद्दे के साथ। तो आपके ही ज़रिए हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो भी मुद्दे हमारे मैं दिल्ली में आके हाईलाइट कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि एसपीओज के बारे में आप बता रहे हैं, एसपीओज का इस वक्त इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, एक पूरे देश में इसकी आवाज़ गूंजने लगी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो पिछले 6-7 साल से मैं एक आवाज़, एक मूवमेंट को लेके चला था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जो एसपीओज भाई और हमारे बहनें हैं उनके लिए एक मैंने मूवमेंट शुरू की थी पिछले कई सालों से, उस पर मैं लड़ाई लड़ रहा था। और आज वो एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी है, दूसरा जब से हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम गए, तब से हमारे एसपीओज भाइयों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो आज तक उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिसमें यूनिफॉर्म का पैसा 3,000 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया हुआ था, 1,500 रुपया उनको दिया गया था, वो भी चंद जगहों पर दिया जाता था। वो कंप्लीट जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अब 3,000 के हिसाब से वो सेंक्शन हो गया, यानी पैसा रिलीज हो गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो 2 लाख मान के चलो, जब कोई शहीद होता था हमारा एसपीओज भाई या बहन, उनके घर में
2.25 लाख के करीब एक्सग्रेशन रिलीफ दी जाती थी, अब वो 5 लाख कर दी गई है। वो भी पैसा रिलीज हो चुका, मतलब वो सेंक्शन हो चुका है। तीसरी बात, मेडिकल अलाउंसेस 2.5 करोड़ के करीब वो भी सेंक्शन हो गया है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और डिमांड करना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम बाकी मुलाजमीन को ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी, यानी इलेक्शन ड्यूटी जिन मुलाजमों ने की, उनको 1 महीने मतलब उस इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी जो है उसके लिए एक एडिशनल पे दी गई सभी मुलाजमों को, जिसमें एसपीओ जो हमारे भाई जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी दी उनको उस सहूलियात से महरूम रखा गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि उनको एडिशनल पे यानी इलेक्शन ड्यूटी की जो पे बनती है फौरी तौर पर उनको वो दी जानी चाहिए। हमारा ये एसपीओ के बारे में जानकारी, और मैं आपके जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एसपीओ हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं, जल्दबाजी की कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं। वो तो कंप्लीटली आपकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर दी है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 170/2021 कोई भी देख सकता है। और मैंने तमाम एसपीओ अपने जितने भी भाई और बहनें मेरी हैं, मैंने उनको इस पिटीशन की जानकारी जो है जो मेन पेज है उसके वो मैंने शेयर कर दी है उनको। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र पूरे देश का इंसाफ का सबसे बड़ा घर है। वहाँ से कोई भी आज तक वहाँ से नाइंसाफी किसी को नहीं हुई है। इंसाफ मिला और इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पक्षपात नहीं होता है। सर, आप बिहार गए थे, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बिहार गए थे, वहाँ पे भी एसपीओ की आवाज लेके गए थे, ये क्या मुद्दा था वहाँ पर, और वहाँ गए तो क्या रहा, वहाँ के दौरे में क्या चीजें निकल के आई है? मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूँ, या तो मेरी समझ से बाहर है, जो देश में मुझे कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जो मेरी समझ से बाहर है। बिहार में एक काला कानून जारी कर दिया गया है, जिसमें वहाँ पर 6-7 हज़ार के करीब एसपीओ तैनात किए गए थे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सर्विस करने के बाद उनको सबको निकाल दिया गया, यानी डिसएंगेज कर दिया गया, और उनकी जगह ऑर्डर कर दिया कि एक सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। एक सर्विसमैन का मतलब होता है जो पुलिस से रिटायर्ड हुआ हो, आर्मी से रिटायर्ड हुआ हो, उनको ऑलरेडी पेंशन मिलती है, और इनको बेरोजगार कर दिया। और ये लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझे कहीं अर्थ 1 महीने से मुझे वो बार बार बुला रहे थे, और जब मैं वहाँ पर गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वहाँ के आम जनता और जो एसपीओज हैं हमारे डिसएंगेज एसपीओज बिहार के, और आम जनता वहाँ पर आई। एयरपोर्ट में उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत हमारा किया। उसके बाद जगह जगह पर हजारों की तादाद में लोग हजूम की शक्ल में खड़े थे, स्वागत किया। जब उनके साथ मेरी तफसीली मीटिंग हुई तो हमने ये पाया, और हमने वहाँ से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील कर दी कि इनके साथ नाइंसाफी हुई, और मुझे पूरा ही भरोसा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी हुई है उनके साथ। अगर एक तरफ से जब आपको डिपार्टमेंट आपकी सेवा लेने के लिए आपको बुला देता है, कई साल आप अपनी सेवा देते हो, उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है, मेरे हिसाब से ये किसी भी कानून में ऐसी कानून नहीं लिखी गई, और ऐसा कोई कानून, इसको हम काला कानून कहेंगे। तो मैं डिमांड करना चाहता हूं आपके तरफ से भी, आपके चैनल्स के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको लेटर दिया है मैंने बाकायदा एक रिटर्न में, उसमें ये तमाम मुद्दे हमने रिटर्न में दिए, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के ऊपर, क्योंकि वो सोच समझ के फैसला लेते हैं और वो बारीकी से देखते हैं हर मुद्दे को। तो हमें पूरा भरोसा है कि बिहार के जनता को, बिहार के डिसएंगेज एसपीओ को इंसाफ मिलेगा। सर, आप जिस तरीके से बिहार की बात कर रहे हैं और
वहाँ पे जितने भी एसपीओ हैं उनको डिसंगेज कर दिया गया, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो वहाँ पे यानी रोजगार की कमी है कहीं ना कहीं। तो अभी बिल्कुल एक जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह की तरफ से बयान आया, जैसा कि हम सबको पता है सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि सरकारी जॉब 25,000 क्रिएट किए जाएंगे 2022 तक जम्मू कश्मीर में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, क्रिएट तो हर चीज़ ऐलान तो होते हैं, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना भी आगे ड्यूटी बनती है। मैं इसके जवाब में ये बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास 2 बार मैं गया था जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए। देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखता है, और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब की इतनी चर्बी है, इतनी चर्बी उनको होगी है कि वो देश के प्रधानमंत्री के लेटर को भी तरजीह नहीं देते हैं, यानी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा एक बार फिर कि जो भी वो ऑर्डर करते हैं उसको बारीकी से यानी ज़ाती तौर पर इम्प्लीमेंट कराने तक उसका ख्याल रखा करें, ताकि लोग मजीद सफर न हो। सर SRO 43-376 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो SRO 43 मैं बताना चाहूँगा कि जो SRO 43 और 376 जो आप कह रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में एक हमारा SRO है। उसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी मुलाजिम ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद हो जाता है, उसके बेटे को या बेटी को या मिसेज को, जो भी मतलब है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, यानी उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और उसमें एक शर्त ये भी रखी है कि जो अगर बेटा किसी का होगा वो अनमेरिड होना चाहिए। इसमें काफ़ी लड़के हमारे हैं, काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका सारी फॉर्मेलिटियां होने के बाद, जैसे अगर 200 लड़कों का केस चल रहा है SRO 43 376, 100 लड़कों को आप ऑर्डर कर देते हो। 100 लड़के आज तक धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने परसों 2-3 दिन पहले जम्मू में चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, चीफ सेक्रेटरी हाई हाई के नारे लगाए। वहां के चीफ सेक्रेटरी साहब को इतना भी एहसास नहीं है। DGP जम्मू कश्मीर ने रिकमेंड कर दिया है, जो फॉर्मेलिटी होती है इनकी, JAD डिपार्टमेंट यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ये फाइल पड़ी है और ये लोग जो हैं सड़कों पर हैं। एक साइन के लिए उनको तड़पाया, तरसाया, दबाया, परेशान किया जाता है। ये मैंने होम मिनिस्टर साहब को जो मेमोरेंडम दिया है मैंने, उसमें क्लियर कट ये बातें लिखी गई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि होम मिनिस्टर साहब इनकी क्लास जरूर लेंगे। सर अगर वही बात करें एसपीओ की जो बात छेड़ी थी आपने, जो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आप बिहार के एसपीओ से ही मिलके आ रहे हैं, तो वहीं कहीं वेस्ट बंगाल में भी आपकी आवाज़ को बुलंद तौर पे देखा जा रहा है, और कई आंखें हैं जो आप पे विश्वास करती हैं कि आप वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी इंसाफ दिलाएंगे। तो ये कहाँ तक की सच्चाई है? मैं बिल्कुल, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ के लोगों से मेरी बात हो रही है। उन्होंने मेरे नंबर पता नहीं कहाँ से ले लिया है, उनसे बात, मेरे को वो रोज़ टेलीफोन करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो किन से मेरे नंबर ले लेते हैं। और उनकी जब बात मैंने सुनी तो मुझे दुख होता है यार, हमारे देश में इतने बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं और कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां नाइंसाफी नहीं हुई है। और मैंने आपके चैनलों के माध्यम से ये ऐलान किया है कि पूरे देश में जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली जरूर, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, वहां जाके मैं उन लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है, उन लोगों के लिए जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं उठाता था। सर अगर वही बात करें डिसंगेज एसपीओ और बिहार के, उनके वेस्ट बंगाल की बात करूं, कोई मसला नहीं है उनका। एसपीओ जो हैं 6,000 रुपये उनको दिया जाता है सैलरी, ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ। अगर ज्यादा कुछ नहीं करते जो जम्मू कश्मीर में दिया जाता है वही ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दो, उधर वही हिमाचल में कर दो। एक ही देश, एक ही स्वाभिमान, एक ही झंडा, कानून अलग अलग क्यों? पूछता है भारत, पूछता है सेवा सिंह बाली। और यही बात करें डिसंगेज, और हमें बोलते हैं कई दबाव आ रहे हैं, आप क्यों, आप ये मुद्दा, आप ये क्यों कर। यार मैं किसी का गुलाम थोड़े हूं, मैं आजाद हिंदुस्तान का एक सिंपल शहरी हूं। मुझे जमहूरियत ने
ये ताकत दी है। मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूं और मेरी अपनी लाइफ जो है मैंने डोनेट कर दी है पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जिनको आज तक हक और इंसाफ से महरूम रखा गया है। सेवा सिंह बाली जी अगर और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं, पूरे देश में जो भी एसपीओज हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिनिमम वेजेस एक्ट में लाके उनको बेनिफिट दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात होगी और हम पूरा देश होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वेलकम करेगा, थैंक्स करेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूं, पुरजोर अपील करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं होम मिनिस्टर साहब जो क्रांतिकारी होम मिनिस्टर साहब है हमारे, लोगों के मुद्दे को बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे देश के एसपीओज को कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में जरूर लाया जाएगा। और सर वही बात करें डिसएंगेज एसपीओ का क्या होगा? जो आप चर्चा भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, पिटीशन में नाम भी डाला है, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही। डिसएंगेज का हमने पिटीशन में नहीं डाला है। डिसएंगेज का मसला जो है वो जम्मू कश्मीर के डीजी साहब के हाथ में है। वो उनको रीइंस्टेट कर सकता है, यानी री एंगेज डीजी साहब कर सकता है। ये डीजी साहब तक ही महदूद है, यानी बहाल कर सकते हैं, उनमें पावर है। बहाल डीजी साहब के पास पावर है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। और उस सिलसिले में मैंने देश के दिग्गज नेताओं तक ये आवाज पहुंचाई, यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई साहब से, प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मीटिंग हुई, मुझे आधा घंटा उनसे बात करने का, 15-20 मिनट जितना भी टाइम मुझे उनसे बातचीत करने का मिला, उस दौरान मैंने सबसे बड़ा मुद्दा डिसएंगेज एसपीओज का उठाया उनके सामने। और उन्होंने भी ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको हिदायत जारी करेंगे जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको मिलिटेंसी की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ गई। कोई 2 दिन एब्सेंट घर गया तो उसको पीछे से डिसएंगेज कर दिया गया। वहाँ पर मतलब पक्षपात चलता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है। गरीब लोगों को हमेशा हर जगह पर नज़रअंदाज किया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात से, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश में इतनी अच्छी सरकारें आ गई, सब कुछ बदल गया, मगर अगर नहीं बदला तो वो गरीब नहीं बदला। गरीब के लिए वही कानून आज भी है, वही 70 साल पहले भी थी। हम प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हज़ारों स्कीमें लगाई, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें देश के लिए लगाई, देश के लिए हज़ारों स्कीमें उन्होंने लॉन्च की। ज़मीनी सतह पर 30% स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट की जाती है, बाकी ये अफसरों तक ही महदूद रह जाती है। इस पर भी ध्यान देने की अशद ज़रूरत है। तो क्या लग रहा है सर, जो आपने प्रहलाद मोदी जी की बात को इन्विटेशन भी दिया है, तो कब वो दौरा पूरा करेंगे वहाँ पे? कब? मैं एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा आपको। कल की डेट में हमारे जो हमारा मतलब जो हमसे हो सका, हमने प्रहलाद मोदी साहब को कश्मीर के लिए इन्विटेशन दिया है। हमने कश्मीर आने की दावत उनको दी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने हमारी दावत को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है आने के लिए। अब डेट जो है, अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़े नेता हैं वो देश के, प्रोटोकॉल से हाँ, उनका एक अपना सिक्योरिटी रीजन, हर चीज़ से वो अपना डेट नहीं बता पाएंगे। फिर भी क्या लगता है कब तक आ पाएंगे? मार्च के महीने में किसी भी वक्त आपको ये न्यूज़ आपके चैनल कवरेज करेंगे कि प्रहलाद मोदी साहब कश्मीर में एक इतनी बड़ी रैली से खिताब करेंगे जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। और वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो उनके सामने मैं लाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर बनेगा खुशहाल जम्मू कश्मीर और लोगों को मिलेगा इंसाफ। जो पिछले 70 साल से हुक्मरानों की कठपुतली बन के रह गए हैं लोग, यानी वोट बैंक के खाली वोट बैंक तक ही महदूद रखा उनको। अब जम्मू कश्मीर में हम पूरी कोशिश करेंगे एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की और खुशहाल जम्मू कश्मीर और वही बात करें लद्दाख के होमगार्ड का, उनका क्या होगा फिर सर? उनको किस तरह इंसाफ मिलेगा? आप देखिए जनाब, मुद्दे हमारे देश में इतने हैं जनाब, कानूनें अलग अलग हैं, देश एक है, ये मुझे समझ नहीं आती। इसमें अगर लापरवाही रही है तो मेरे हिसाब से स्टेटों की जो हुकूमतें रही है उनकी लापरवाही की वजह से ये सफ़र कर रहे हैं। लद्दाख में सिर्फ 200 से
250 होमगार्ड हैं टोटल, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। मुझे सुबह बात कर रहे थे, वहाँ एक लड़के ग्रेजुएट लड़की है, होमगार्ड है, 2700 रुपये तनख्वाह उसको मिलती है। आप भी बताइए कि कौन सा इंसाफ। यार हम डिमांड करते हैं होम मिनिस्टर साहब से, एक लेटर लिख दीजिए उसको या एक फ़ोन कर दीजिए गवर्नर, जो हमारे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको, जिसे बाकी जैसे छत्तीसगढ़ में या बाकी स्टेटों में है होमगार्ड को सैलरी दी जाती है, वही उनको दे दी जाए, बात खत्म, लड़ाई खत्म। आप नए एडवर्टाइजमेंट जब कर रहे हो नई रिक्रूटमेंट के लिए, जो आपके पास लगे हैं वो सड़कों पर हैं, जो ऑलरेडी पहले हैं वो सड़कों पर हैं। नए लगाने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मैं होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह साहब से मिलने वाला भी हूं, मिलूंगा भी, और मैंने लेटर दे दिया उनको, वो पहुंच भी गया है उनको, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि उन तक पहुंच चुका है। उसमें ये सारे मुद्दे मैंने टच किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस पर अमली जामा भी पहनाएंगे, क्योंकि जब भी हम उनके पास कोई फरियाद लेके गए हैं तो पॉजिटिव रिस्पांस भी हुआ है और उस पर एक्शन भी हुआ है। सर जम्मू के मेडिकल कॉलेज का क्या होगा सर? वहाँ से भी आवाजें उठी, जम्मू कश्मीर, जम्मू में जो मेडिकल कॉलेज है हमारा, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे गए थे, उनकी सैलरी का पैसा जो रिलीज़ किया, पैसा नहीं उनको रिलीज़ हुआ, उनको तनख्वाह नहीं दी गई, उनको डिसंगेज कर दिया गया। मतलब तानाशाही जो है ना, अंग्रेज़ों का दौर, ऐसे तो हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए, मगर जो तानाशाही जो है आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ही फुल फाल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री साहब को चाहे कि वो ज़ाती तवज्जो दे, होम मिनिस्टर साहब को चाहे कि वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़ाती तवज्जो दी जाए, ताकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कार्रवाई की जाए, या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो लापरवाही करते हैं, क्योंकि जब सड़कों पर मुलाजम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी लापरवाही है, तभी लोग अपने हकूक़ से महरूम हैं। सर अब जैसे कि आप दिल्ली में आए हुए हैं और आप बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं, तो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली में एक कार्यक्रम करने जा रही है। क्या कार्यक्रम होगा, क्या उद्देश्य रहेगा और क्या होगा उसका, आप जाएंगे क्या उसमें, और उसमें आपकी तरफ से क्या उद्देश्य जाएगा? बिल्कुल जनाब, जाने की बात नहीं। हम कल से इसी में हमने काफ़ी टाइम, उसमें काफ़ी एमपीज़ भी आएंगे और कहीं कैबिनेट मिनिस्टर भी उसमें हिस्सा लेंगे, और ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का इवेंट है। मतलब यानी इसका जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का वो रखा गया, इसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह का सब कुछ, और इसमें अच्छे अच्छे प्राइज़ हैं, 5 लाख के करीब प्राइजेस जो है दिए जाएंगे उनको, यूथ्स को जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हर स्टेट से जो आएंगे। उसके बाद मैं आपको एक जानकारी और बताना चाहूँगा, एक नेशनल लेवल का एक इवेंट मैंने जम्मू कश्मीर के लिए भी रिक्वेस्ट की थी और वो भी मंजूर हो गया है। अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा इवेंट किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, और 70 साल में पहली बार ऐसा इवेंट किया होगा। और मैंने रिक्वेस्ट की और मैं बड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। कल हमने रूपरेखा उसकी तय कर दी है, वो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और पूरे देश के पहलवान और नेशनल इंटरनेशनल पहलवान भी वहाँ पर उसमें हिस्सा लेंगे। और जम्मू कश्मीर में इस किस्म का इवेंट करने से जम्मू कश्मीर में एक तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा, दूसरा जो हमारा यूथ है वो नशा से दूर रहेगा, क्योंकि इस किस्म के इवेंट ये पहली बार करवाए। और उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म के स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, कबड्डी के, वॉलीबॉल के, कुश्ती के, इस किस्म के स्पोर्ट्स का जो मुझे जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इससे हम एक यहाँ पर जो हमारी नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस किस्म की बहुत अशद ज़रूरत थी इन किस्म के प्रोग्राम करने की। स्पोर्ट्स में कहीं टैलेंट जो बच्चों को था उनको मौका नहीं मिलता था, यानी प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं था। अब हमारे सिर पे ये जिम्मेदारी आयद की है, मैं अपने बलबूते पर इस किस्म के प्रोग्राम करवाता था, अब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा तौर पर अध्यक्ष बना गया है जम्मू कश्मीर का। अब हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए मैं एक खुशखबरी यानी बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा इवेंट कराया जाएगा वहाँ पर, और साथ में हर जिला सतह पर भी इस किस्म के प्रोग्राम करवाए जाएंगे, और साथ में कुछ जिम के सेंटर, जिसमें रामसू के लिए मैंने एक जिम सेंटर के लिए रिक्वेस्ट की है, उसके लिए भी कल की डेट में हमें मंजूरी मिल गई है। और जम्मू कश्मीर के लिए
हर मुमकिन कोशिश करूंगा, यानी मैंने कसम खाई है कि जम्मू कश्मीर को एक बार खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक देखना चाहता हूं। ये मेरा ख्वाब है और उसके लिए मैंने अपनी लाइफ उन लोगों के लिए डोनेट कर दी है जिनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने 6 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर लद्दाख की जमहूरियत की, तो वो उस वक्त कहाँ सो रहे थे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रोटी खाने के लाले पड़ रहे थे? उस वक्त वो जमहूरियत कहाँ थी? जमहूरियत, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप है, मैंने बार बार आपके चैनल्स के माध्यम से ये जानकारी दी है, जम्मू कश्मीर में मैं लीडर किसी को मानता ही नहीं। वहाँ उनको मैं बिजनेसमैन का दर्जा दिया है। मैंने अपनी बिजनेस करते हैं उनके पास, किसी भी लीडर की आप इंक्वायरी करा दीजिए। मैं डिमांड करता हूँ प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, हर एक लीडर की इंक्वायरी करा दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। खरबों रुपए उन्होंने गरीब जनता का लूट के रखा है और गरीब जनता दिन ब दिन आगे आगे जाती रही, वोट बैंक की राजनीति करते रहे। एडमिनिस्ट्रेटर भी उसी रूपरेखा को अपनाए हुए हैं, उन्होंने भी वही नक्श कदम अपना के रखा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है, मैं कह नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक मूवमेंट को जन्म दिया है और वो मूवमेंट जो है अब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में चलेगी। है आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के गरीबों का होगा, बेसहाराओं का होगा, जिनको 70 साल से नाइंसाफी जिनके ऊपर हुई है उनको मैं खुशहाल देखना चाहता हूं, आपसी भाईचारे को मजबूती देखना चाहता हूं और आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। यही मेरा पैगाम भी है और यही मेरी दुआ भी है और यही मेरा ख्वाब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।